तो यहाँ पर G स्टार आपको एक ग्रुप दे रखा है और वो एक इक्वेलिटी यानी कि एक कंडीशन को होल्ड करता है। ये जो कंडीशन है वो इस तरह से दे रखी है ए स्टार बी होल स्क्वायर, इसको लिखा गया है ए स्टार बी स्टार बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर स्टार बी स्क्वायर, जहाँ पर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ए कंपोजिशन ए। तो ये आपका ये ट्रू है सभी ए बी के लिए, और अगर ये लिखा हुआ है तो आपका जो ग्रुप है वो अबिलियन होगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं ए स्टार बी, या आप कंपोजिशन मत लिखिए, एन यहाँ पर एन ले लीजिए, ए की पावर एन बी की पावर एन इफ एंड ओनली इफ जे इज अबिलियन। अगर ऐसा दे रखा है अबिलियन और ये ट्रू है सभी एन के लिए, देखिए यहाँ पर सभी एन के लिए ट्रू है, तो एन इक्वल्स टू 2 के लिए भी ये ट्रू होगा। दूसरी बात, अगर मैं इन्वर्स की बात करूं तो उसके लिए जी का अबिलियन होना जरूरी नहीं है। अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, ए बी इन्वर्स हमेशा ही रिवर्स ऑर्डर में आता है और इसको हम सोक्सूज प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके बहुत ही रिलेवेंट हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है अबिलियन ग्रुप से रिलेटेड, जो कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का है, यहाँ पर पी क्या है, प्राइम है, तो वो ग्रुप आपका अबिलियन होगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप इस तरह का है, फॉर एग्जांपल 16, जो 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, इस केस में ग्रुप आपका मे और मे नॉट भी अबिलियन हो सकता है, मे और मे नॉट भी। तो मे में कि अबिलियन होने के लिए एग्जाम्पल Z16 कंसिडर कर सकते हैं, मे नॉट के लिए आप एग्जाम्पल D8 कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर ये कुछ टिप्स हैं रिलेवेंट क्वेश्चन से। ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा।